तो मैं आपको यहाँ कुछ लिख लिख के दिखाता हूँ, क्या है वो आपको कहना है, क्या दिखाई पड़ता है वो कहना है, ठीक है। ये क्या है आपको कहना है, क्या दिखाई पड़ा। मुझे वैसे ही अगर ज्यादा बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि अनु ही है जो इमेजिन करेंगे वो भी दिख जाएगा। अरे अच्छा बना दिया यार, मैंने ऐसे ही लिखा था कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसको वर्णन करो, तुम क्या दिखाई पड़ता है तुम बताओ। वो इंक दो इंक के साथ लाइट है दो इंक। आपको क्या नजर आया। त्रिकोण के ऊपर तीन पैटर्न बनाए सैटेलाइट है सैटेलाइट नजर आया, स्टार की स्टार की तरह दिखा। क्या दिखाई पड़ रहा है पगलों, इतना नजर नहीं आ रहा, इतना व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड आपको नजर नहीं आया, आप इसमें अटक रहे हो। आपकी आंख, मैंने क्या कहा, क्या दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये दिखाई पड़ा छोटा, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं वो पड़ा। आपने बनाया ना कुछ। हाँ, इसलिए जो आपकी आंख है ना, इसे फोकस कर गई, तो आपको वाइड एंगल में देखना कहा था ना, तो और क्या दिखाई पड़ रहा है। आप भी दिखाई मैं भी दिखाई पड़ रहा ज्यादा वाइड एंगल पे के इधर भी दिखाई। तो आप किसी एक वस्तु पर फोकस करते हो तो आप और चीजों के प्रति अंधे हो जाते हो। जब आप इसी वस्तु को देख रहे थे तो आपको कुछ और नजर नहीं आया, व्हाइट बोर्ड भी नजर नहीं आया, मैं भी नजर नहीं आया, ठीक है। तो मन को जब आप किसी दृश्य पर आप अटकाते हो, चॉइस करते हो, दैट इज चॉइस, आपने चॉइस किया इसका, तो चॉइसलेस जब आप होते हो तब आपको क्या होता है, जो कुछ भी है नजर आ जाता है, ठीक है। मगर किसी वस्तु का चॉइस करते हो तो आप उसमें अटक जाते हो, फिर आपको और कोई भी नजर नहीं आता। तो मन, अभी हम जो सेशन यहाँ चल रहा है वो थॉटलेस होने का है, ठीक है। थॉटलेस हम कैसे हो सकते हैं, इसको पहले समझना होगा कि थॉट कैसे चलता है। थॉट कैसे चलता है, कैसे चलता है, चुनाव से। जब आप किसी वस्तु का चुनाव करते हो तो उसके बारे में थॉट चलता है। मैंने आपको कहा क्या है, तो थॉट चला ना सकता। कोई कहने लगा कि सेटेलाइट है, कोई कहने लगा कि स्टार है, कोई कहने लगा कि त्रिकोण जैसा है, थॉट चला इसके प्रति। अगर आप इसको चुनाव नहीं करते तो ये थॉट चलता नहीं चलता। जब आप वाइड एंगल से देखते जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो थॉट वहां नहीं चलता, ठीक है। मगर किसी चीज को आप जब चुनाव करते हो तो उस चीज के प्रति थॉट चलता है। तो थॉट चलने का रीजन क्या हुआ, चुनाव, चॉइस। तो हम दिन भर चॉइस करते रहते हैं, ठीक है, हर चीज। जैसे हमारे माइंड में कोई थॉट आया, कोई भी थॉट आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस थॉट को पहले चुनाव करेंगे, उसको फोकस करेंगे एक थॉट पर, फिर उस थॉट पर क्या होगा, थिंकिंग होगा, ठीक है, थिंकिंग, थॉट। पहले थॉट को हम चुनते हैं, फिर थिंकिंग चलता है। थॉट एक होता है और उसके बारे में जो कहानी बनती है ना, वो क्या होता है, थिंकिंग होता है, ठीक है। आपके मन में एक थॉट आएगा फ्यूचर के बारे में, भविष्य, ये थॉट आया पहले, फिर थिंकिंग चलेगा, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, ये सारा थॉट फिर थिंकिंग हो जाएगा। तो थॉट को हम चुनाव करते हैं, फिर थिंकिंग में चले जाते हैं और कहानियों में चले जाते हैं, ठीक है। और हम चुनाव क्यों करते हैं, चुनाव करने का रीजन क्या होता है, वैल्यू। हम वैल्यू देते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा ये क्या है, तो आपने इसको वैल्यू दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि मैंने कहा ना,
गुरुजी ने कहा तो कुछ न कुछ तो होगा, इसलिए कहा है, तो आपने इसको वैल्यू दे दिया। ठीक है, वैल्यू देते हैं पहले, फिर चॉइस होता है, फिर थॉट होता है, फिर थिंकिंग चलता है। ये चक्कर, ये सारा खेल जो है मन का पक पक जो चलता रहता है ना दिन भर, तो उसका प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो आप अब मुझे कहना, आंख बंद करो और क्या विचार चलता है, कौन सा थॉट आता है, आप मुझे कहना। ठीक है, जिसको कहना है हाथ उठाए और कहें क्या आया, वो कहना है, थॉट कहना है। क्या आया? ये आया कि आना सफल हुआ। हाँ, आना यहाँ सफल हुआ। यहाँ आना सफल हुआ। यहाँ आना सफल हुआ, एक सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस आपके मन में आया। क्यों आया? क्योंकि आपने इसको वैल्यू दिया। आपको लगा होगा ना यहाँ आके ना बहुत सारी चीज समझ रहा हूँ, अच्छा हो रहा है ना, तो इसीलिए मेरा यहाँ आना बहुत मजा आ गया। देखो भाई, ऐसी ऐसी बात यहाँ की समझ में आ गई है ना, तो सफल हो गया। तो आपने इस बात को वैल्यू दिया ना, तो इसीलिए ये थॉट चला। ठीक है, और इसके बारे में थिंकिंग भी चलेगा आगे। और कोई बताइए क्या चल रहा है? ऑफिस में जाके जैसे ऑफिस, यस, ऑफिस जाएंगे और फिर वही शुरू हो गया। ऑफिस ऑफिस आ गया। इसके माइंड में कितने वर्ड्स हैं? 1 लाख से भी ज्यादा होंगे ना। इसके माइंड में 1 लाख शब्द हैं, और उसने उनमें से एक ऑफिस को वैल्यू दिया, क्योंकि घबराता है ना ऑफिस में क्या करेंगे, कल जाऊंगा तो है ना, ऑफिस का काम छोड़ के आया हूँ, लड़ाई करके आया है वो अपने बॉस के साथ, तो सरकारी इंजीनियर है, तो दिन भर काम होता रहता है उसका, फील्ड विजिट करना होता है ना, तो काम छोड़ के आ गया यहाँ, और माइंड में इसलिए ऑफिस चलता रहता है इसका है। तो इसने वैल्यू दे दिया भविष्य को। मगर समझना आपको ये है, जब आप ऑफिस पर पहुंचेंगे ना, तब आप उसको वैल्यू देना। अभी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना। अभी ऑफिस को वैल्यू दोगे तो क्या फायदा होगा? आप ऑफिस तो नहीं पहुंचेंगे अभी, है ना, आपको 2-3 दिन ये रहना है ना। तो आप ऑफिस को चॉइस, इसको वैल्यू मत दो। अभी वैल्यू नहीं दोगे तो इसके बारे में थिंकिंग नहीं चलेगी। और किसका क्या चला? पैर में दर्द हो रहा है, ये है दर्द है। इसने भी वैल्यू दिया पैर में दर्द होने को। किसके शरीर में दर्द नहीं होता? सबके शरीर में होता है। जब आप किसी चीज को वैल्यू देते हो ना, तो वो आप पर हावी हो जाता है, तो आपको वो दर्द भी होने लगता है जो अभी नहीं हो रहा, तो पहले हुआ था ना। वो सारा पैर में दर्द पहले भी हुआ होगा। जब आप कहेंगी उसको दर्द दर्द हो रहा है, तो आप रिकॉल करेंगी भीतर जो पहले दर्द हुआ था ना, भविष्य भूतकाल में, सारे दर्द इकट्ठे हो जाएंगे और आपको ज्यादा दर्द होने लगेगा। आप उसको अगर वैल्यू नहीं दोगे तो पैर में दर्द होता रहेगा, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो मन में अगर आप किसी भी थॉट को चॉइस नहीं करोगे, आपको जैसे बाहर वाइड एंगल में देखना होता है ना, किसी वस्तु को फोकस नहीं करना, ऐसे ही भीतर भी, आपके भीतर भी बहुत करोड़ों शब्द होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, लाखों एक्सपीरियंस होंगे। तो उनमें से भी आप क्या करते हो? चॉइस करते हो, और चॉइस करने के कारण फिर ये चलता है। वैल्यू देते हो कि चॉइस करते हो, और
देखने में ऐसा लगता है कि आपके मन में विचार अपने आप आ रहा है, ठीक है। मन में अपने आप विचार नहीं आते, है ना। हम कहते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से ना गुरुजी विचार आ जाते हैं। अपने आप कैसे आएंगे विचार? आप विचार को चलाते हो ना। जैसे गाड़ी है अपने आप थोड़ी चलेगी, वही चलाएगा तो चलेगी। मोबाइल है आप चलाएंगे तो चलेगी। माइंड भी ऐसा यंत्र है ना, वो अपने आप नहीं चलता, आप चलाते हो उसको। आप भूल गए इस बात को कि आप चलाते हो। आप कैसे चलाते हो? इस प्रोसेस से चॉइस करते हो, वैल्यू देते हो, और उसके बारे में थिंकिंग हो जाता है, वो आप पर हावी पड़ जाता है। अगर आप चॉइस नहीं करोगे, वैल्यू नहीं दोगे, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी थॉट को वैल्यू नहीं दोगे, आपके हाथ में है ये, ठीक है, आपके हाथ में है। आप क्यों एक वर्ड को वैल्यू देना? हजारों वर्ड है ना, पक्षपात क्यों करना है? वैल्यू देना तो सभी शब्दों को वैल्यू दो। आप किसी एक को देते, आप ऑफिस को ही वैल्यू देते हो। आपका फैमिली भी है ना, फैमिली को आपने वैल्यू नहीं दिया अभी। अब जिस तरह जी मान लीजिए इनको ऑफिस में कोई काम होता है, फोन आ गया, इनको रुकना चाहिए और अर्जेंट आ गया, तो इनका दिमाग तो ऑटोमेटिक चलेगा ना कि इसको कैसे हैंडल करें यहाँ ये पे। देखो, अपने हाथ में चाबी लो, मैं ये कह रहा हूँ। ये प्रोसेस ऐसा मत होने दो। बेहोशी में अपने आप हो रहा है, ऐसा मत होने दो। अपने आप नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह इसको चला रहे हो। तो जब आवश्यक है चलाओ, जब आवश्यक नहीं है मत चलाओ। जब ऑफिस में काम है तो उस वक्त वैल्यू दो और थिंकिंग करो, ये सब प्रोसेस करो। जब घर बैठे हो तो ऑफिस को अब वैल्यू मत दो, ठीक है। पर ये वर्ड तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक कहाँ आता है भाई? वैल्यू देते हो ना आप। हम बैठे हैं तो कुछ एक वर्ड तो आया। कुछ नहीं आते हैं, आपको पता नहीं है, भूल गए हैं आप ही उसको वैल्यू देते हो। चलो अभी प्रयोग करो, वैल्यू मत दो, ठीक है। ये कभी आया जब आपने बोला नहीं तो इधर ही है, तो पैसा तो यही पे नहीं चल रहा है। आपने बोला कि आप सोचो कि क्या करो। अभी मैंने जो कहा यहाँ आपको ये दिखाया ना, आपने इसको वैल्यू दिया और इसको चुनाव किया, इसलिए थॉट चला। अगर इसको वैल्यू नहीं देते तो इसके बारे में थॉट नहीं चलता, ठीक है, क्लियर है। तो आप आंख बंद करो और किसी भी वर्ड को आप चॉइस मत करो। वाइड एंगल से देखो, भीतर से। जैसे बाहर आपने देखा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, भीतर भी आप पूरा देखने का प्रयास करो। किसी भी एक वर्ड को, एक शब्द के ऊपर फोकस मत करो। शब्द विचार तो चलेंगे, मैंने कहा कि नहीं चलेंगे, ठीक है। ये तो होगा ना, ये तो होगा। आप इसको वैल्यू नहीं देंगे तो ये होकर भी आप पर हावी नहीं होगा। तो देखो, किसी भी वर्ड्स को वैल्यू नहीं देना। अब देखो, वैल्यू नहीं देने के लिए आपको ये समझना होगा, थॉट इज थॉट, थॉट इज नॉट रियल। अच्छा, हम वैल्यू क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वो शब्द, वो वर्ड सच है, लगता है, इसलिए वैल्यू देते हैं। रास्ते में हम चलते हैं, पत्थर देखते हैं तो उठाते हैं? नहीं उठाते। पैसा गिरा है तो हम उठा लेते हैं, क्योंकि पैसा में क्या है? वैल्यू है, हम वैल्यू देते हैं उसको, ठीक है। ऐसे विचार को हम वैल्यू देते हैं, हमको लगता है कि विचार सच है, पैसे जैसा है। मगर विचार पैसे जैसा नहीं है, पत्थर जैसा है। आप समझोगे तो फिर आप उसको छोड़ दोगे। विचार आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। और जो थॉट है वो रियल नहीं है ना, ये समझना है पहले। मैं बार बार कहता हूँ ना, आप जैसे आपके मन में थॉट आया ऑफिस का, ठीक है, और आपके मन में जो ऑफिस आया, वो ऑफिस और जो वहाँ पर ऑफिस है, वो ऑफिस एक ही कि अलग अलग है? अलग अलग है। जो ऑफिस है वो तो वहाँ है ना। अभी आपके माइंड में जो ऑफिस आया वो उस ऑफिस का इमेज है। थॉट क्या हुआ? इमेज हुआ। थॉट रियल नहीं है, ठीक है। तो आप ऑफिस से घबरा रहे हो तो आप इमेज से घबरा रहे हो, क्योंकि रियल ऑफिस तो वहाँ है ना। जब आप वहाँ पहुँचोगे तब रियल ऑफिस में आप जाओगे, ठीक है। आपके मन में किसी आदमी का विचार आया, आप परेशान हो जाते हो, इस आदमी का मेरे मन में विचार क्यों आया,
या आदमी जेलसी हो जाएगी, उसने आपके साथ क्या किया था वो सब बात आ जाएगी, आप पीड़ित हो जाओगे। क्यों होते हो पीड़ित? क्योंकि आपके मन में जो विचार आया आप उसको सच मान रहे हो ना, मगर वो आदमी सच में आया क्या वहां? सच में तो नहीं आया। ठीक है, दुश्मन सच में आपके आगे तो नहीं आया ना, उसका इमेज आया, वो भी अभी का नहीं, वो भी पास्ट का। इसलिए जो भी हमारे मन में थॉट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? इमेज है। पहले हमने जो देखा, सुना, जाना, उसका इमेज है, सिंबल है। थॉट इज अ लैंग्वेज। थॉट क्या है? लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज क्या है? बात करने के लिए वस्तु का सिंबल है। जैसे कहा कि पेड़, और जो मैंने कहा पेड़, वो क्या है? एक साउंड है, प ए ड, ये ध्वनि है इसकी। रियल में जो पेड़ है वो बाहर है, वो रियल में जो पेड़ है वो तो बाहर है ना, वो हमारे दिमाग में कहाँ आता है? नहीं आता है, उसका इमेज आता है हमारे में। जो भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं वो क्या होते हैं? इमेज होते हैं, सिंबल होते हैं, रियल वस्तु वो नहीं होती। ठीक है, अगर आप समझोगे थॉट इज थॉट इज नॉट रियल, तो आप क्या करोगे? फिर इसको वैल्यू नहीं दोगे। ठीक है, वैल्यू नहीं दोगे तो फिर चुनाव भी नहीं करोगे किसी का, झूठी है सब तो क्या चुनाव करना, तो उसके बारे में थिंकिंग भी नहीं होगा, तो आप साइलेंस हो जाएंगे, थॉटलेस स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आंख बंद करके थोड़ा प्रयास करेंगे इसको।